हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है। कुछ लोगों का कमेंट था, एक हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत ही अच्छी सब्सक्राइबर्स हैं। उनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उनका जो सवाल था वो मुझे याद है कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिल में हमारे बारे में क्या इमेज बनी हुई है, ये सारी बातें थी। अक्सर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमारे बारे में क्या सोचता है, उसकी सोच क्या है, क्योंकि ये सोच ही बताती है कि हमारा रिश्ता कैसा आगे कैसा होगा और कैसा हमारा रिश्ता चल रहा है, आखिर हमारे रिश्ते की हकीकत क्या है। तो जब टॉपिक ऐसा है तो मैंने कुछ चीज़ें आपके सामने, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ, ये माला है। वैसे तो नकली है, असली नहीं है। दिवाली का टाइम है तो काफ़ी कुछ डेकोरेशन घर में इस सब चीज़ को लेके हो रही है, तो इसीलिए मुझे भी दिखा तो मुझे लगा कि आज मुझे यही रखना चाहिए आपके सामने। आप चॉइस कर लीजिए आपको जो सही लगे। अब ये आपके सामने दो तरह के कलर के फूल हैं। अब आपको लग रहा होगा दोनों तो सेम ही कलर हैं, लेकिन नहीं, एक यहाँ येलो कलर का है और ये जो है वो ऑरेंज कलर का है। आपको भी बहुत क्लियर ये चीज़ पता चल रही होगी कि अंतर है दोनों में। अब आपको जैसा इमेजिन करनी है, जो चीज़ सोच रहे हैं या जो चीज़ सोच के आप इसमें से कोई भी एक फ्लावर का सेट, एक माला है, एक तरीके से ये माला है जिसको खोल देंगे तो वो एक माला बन जाती है। तो ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन मिल रही हैं आजकल। तो डेकोरेशन के लिए है, दिवाली डेकोरेशन के लिए है, जो हम लोग अपने घरों में लगाते हैं, वही चीज़ है ये। बस मुझे दिखा, मैं लगा रही थी अपने घर में, तो मुझे लगा आज के जो टॉपिक है उस पर मैं ये चीज़ रख लेती हूँ। आप लोगों को चुनने में बहुत दिक्कत नहीं होने वाली है। एक तरह से सोच लीजिए, अगर आपकी शादी नहीं हुई है और अभी आपको इसमें से कोई एक माला चुननी है अपने पार्टनर के लिए, तो आप कौन सी माला चुनने वाले हैं। एक है जो बहुत ज़्यादा प्यारा सा येलो कलर है, पीला रंग है, और एक है जो ऑरेंज कलर है। आप देख सकते हैं ये ऑरेंज है और ये पीला है। अब जल्दी से वो एक माला आप चुन लीजिए और फिर हम देखेंगे जो आपके पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या फीलिंग है आपको लेके, क्या इमेज है आपकी, उनके दिल में क्या कुछ, सब कुछ। ठीक है, ये सब कुछ देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि अब तक आपने चुन लिया होगा अपना वाला, ये ठीक है। और ये तो जो सही आपको लग रहा है आप देख लीजिए, ठीक है। अभी स्टार्ट करेंगे ये वाले से हम, ठीक है। जिसने भी ये पीले रंग का चुना है अपने रीडिंग के लिए, तो इसको कर देते हैं थोड़ा सा साइड में, थोड़ी जगह चाहिए हमें, क्योंकि कार्ड्स आपको भी देखने होते हैं। आइए चलिए हम चलते हैं आपकी रीडिंग में। तो मैंने जो, अच्छा रुकिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें रह गई थी पिछली बार की जो रीडिंग हो रही थी उसके लिए, और यहाँ पे कुछ गेंदे की फूल की भी पंखुड़ियाँ आ गई थी। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वॉइस क्वालिटी कैसी लग रही है, क्योंकि मैंने जल्दी एक नया माइक कनेक्ट किया है। अगर अभी भी वॉइस क्वालिटी ठीक नहीं हुई है, मतलब आपके कानों तक सही से बातें नहीं पहुंच रही हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि नया माइक है। और रीडिंग स्टार्ट हो से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा एक चैनल है वंदना TL ब्लॉग्स, अभी बिल्कुल नया चैनल है। अगर आप चाहें तो उसे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। नया चैनल है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ठीक है, आइए चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग से हमें क्या पता चलता है। जो आपके पार्टनर हैं, जिसके लिए भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और आपका भी यही सवाल था काफ़ी टाइम से, अगर आप नहीं पूछ पा रहे थे, तो उम्मीद करते हैं कि आज आपको वो आंसर मिल जाएगा। देखिए, एक बात का ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है, सबके साथ कनेक्ट नहीं होगी, और अगर किसके साथ होगी वो कमेंट करके बताएगा। जिसके साथ नहीं हुई है वो इंतज़ार करे, जो अगली रीडिंग होगी हो सकता है वो आपके लिए हो। और बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, आप चाहें तो वहाँ से जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आपके लिए आसान होगा। आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर की अभी जो करंट फीलिंग है वो क्या चल रही है रिलेशनशिप को लेके। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोग के साथ लग रहा है कि बिल्कुल नो कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशन है, ज़्यादा बात नहीं हो रही है आपकी उनसे, कनेक्शन कुछ ऐसा तो हुआ है आप दोनों के बीच में कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप भी उनसे बात नहीं कर रहे हैं। और दिक्कतें इनकी लाइफ में थोड़ी सी ये भी हैं कि कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। पढ़ाई इन्होंने बहुत की, लेकिन जॉब अभी इनको मिली नहीं है, या जो भी काम कर रहे हैं आर्थिक रूप से अभी ज़्यादा अपने आप को ये खुश महसूस नहीं करते हैं। जीवन में बहुत सारी उम्मीदें हैं, कुछ भी अभी उनको उस हिसाब से हासिल नहीं हुआ है।
तो ये सारी उनकी फीलिंग है। रिलेशनशिप को भी लेके अभी थोड़ा सा ये परेशान है, और कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो इनको भी समझ में नहीं आ रही हैं ऐसा क्यों हुआ है रिलेशनशिप में। बहुत सारा इनको ऐसा कुछ समझ में देखने को मिला जो इनको उम्मीद नहीं थी। हो सकता है कुछ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हो, मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है। बहुत सारे लोग कभी कभी अपने मन से मतलब निकाल लेते हैं बहुत सारी चीज़ों का, तो कुछ हुआ है इनके साथ भी ऐसा ही है। थोड़ा सा महसूस कर रहे हैं, कमी फील कर रहे हैं किसी अपने की, और मिस कर रहे हैं आपको। ये भी हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपसे दूर रह के कहीं पढ़ाई कर सकते हैं, हो सकता है नौकरी करते हो, जॉब करते हो, सरकारी जॉब भी इनको हो सकता है कि तैयारी कर रहे हैं, उसमें अभी तक इनको सफलता प्राप्त नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं इंसान थोड़ा सा परेशान भी है अपने करियर को भी लेके। तो ये सारी चीज़ें रिलेशनशिप में भी दिख रही हैं। आइए देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रखते हैं। देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके जो पार्टनर हैं थोड़ा सा ये सोचते हैं, आप बहुत जल्दीबाजी करते होंगे। इनके अंदर थोड़ी सी इमेज ऐसी है कि आप बहुत जल्दीबाजी करते हैं, आपको समझ नहीं है उतनी, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि आप समझदार तो बहुत हैं, फिर आप समझदारी क्यों नहीं दिखाते। हो सकता है कि अभी जल्दी आपने उनसे कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसमें आप उनसे कोई नहीं कहते हैं कमिटमेंट करवाते हैं, हम कहते हैं अपने पार्टनर से हमें ऐसा कुछ बताइए, मतलब हम मांगते हैं, सबूत मांगते हैं कि हाँ ठीक है बताइए, मतलब कमिटमेंट कीजिए कि आप मेरे साथ रिलेशनशिप में हैं, मुझे अपना लाइफ पार्टनर देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। होता है ये सारी चीज़ें भी लोग अपने पार्टनर से उम्मीद रखते हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ करना नहीं चाहते, ऐसा कुछ चाहते नहीं है कि अभी वो आपको ऐसा कुछ वचन दें कि आगे चल के वो आपको अपना लाइफ पार्टनर देखेंगे। ये सारी चीज़ें जो कि इनको अच्छी नहीं लगती हैं। आप जल्दीबाजी करते होंगे, आपके स्वभाव में थोड़ा सा जल्दी वाली चीज़ है, तो वो दिक्कत इनको थोड़ी सी लगती है। आप सिचुएशन समझते नहीं हैं, ऐसे भी इनके अंदर थोड़ा सा आपको लेकर है कि जो भी हालात हैं उसे समझने की कोशिश करें। और आपकी लाइफ में हो सकता है कि सब कुछ बहुत ज़्यादा मतलब ठीक हो, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, मतलब उतनी दिक्कतें नहीं है। आपका जो जल्दीपन वाली जो बात है ना, वो थोड़ी सी इनको परेशान कर देती है ये चीज़, ठीक है। तो इनके मन में एक थोड़ा सा इमेज बनी हुई है आपको लेके कि आपके लाइफ में तो सब कुछ ओके है, तो मुझे वक्त लगेगा वाली है, तो थोड़ा समय चाहिए। इमेज आपके उनके जो दिमाग में आपको लेकर सोच है वो यही है, मतलब बहुत बुरी नहीं कहेंगे, लेकिन ये चीज़ है, उनको लगता है कि आप हालात को समझ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो जो बातें हैं वो हालात को समझकर ही आप करें, ठीक है। तो उस हिसाब से ये सब कुछ सोचते हैं, मतलब बहुत बुरा नहीं सोचते हैं। उनके दिल में यही है कि अभी आपने उतना स्ट्रगल नहीं देखा है लाइफ में, आपने देखा ही क्या है जीवन में। आपको अच्छा घर मिला है, आप बहुत अच्छे से रहे हैं, आपका बचपन अच्छा बीता है, लेकिन इनके लाइफ में ऐसा नहीं है। उनको सब कुछ जीवन में बहुत जल्दी नहीं मिला है, बहुत मेहनत के बाद उनके जीवन में खुशियाँ आती हैं। और हो सकता है जो आपके पार्टनर हैं उनका फैमिली बैकग्राउंड शायद ज़्यादा अच्छा ना हो, ठीक है। और हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं जिनके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके माता पिता में से कोई एक शायद ना हो, ठीक है। ये भी हो सकता है बहुत सारे लोग के साथ। तो अब आप कमेंट करके बताइएगा कि अगर ऐसा है तो आपके लिए है ये रीडिंग। आइए देखते हैं और आगे रिलेशनशिप में ये इंसान क्या चाहता है आपसे, और इस रिश्ते को क्या मुकाम मिलेगा आगे चल के। देखिए, आपके रिश्ते में एक चीज़ ऐसी दिख रही है ना कि ये इंसान थोड़ा सा फैमिली वाला जो मैं आपको बता रही थी कि दिक्कतें इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो दिक्कतें हैं वो रिलेशनशिप में भी आ जाती हैं। एक चिड़चिड़ापन होगा आपके रिलेशनशिप में, आपका पर्सन बहुत जल्दी चीज़ों को दिल पे ले लेते होंगे, उनको लगता होगा कि आप उनको हर्ट कर रहे हैं, आप उन्हें ताने दे रहे हैं। जब भी आप कुछ ऐसा कहते होंगे तो उनको लगता होगा कि आप उनको नीचा, ये सब चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती हैं, लेकिन आप उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर
कि जो भी जीवन शैली है उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर होगा, ठीक है। और एक यही वजह है जो आपके रिश्ते को ख़राब कर रहा है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के दिमाग में भी इस चीज़ को थोड़ा सा बैठ गया है कि आप थोड़ा उन्हें बहुत ज़्यादा अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से चीज़ों को करना चाहते हैं, उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। रिलेशनशिप में गुस्सा ज़्यादा दिख रहा है, थोड़ा सा गुस्सा है। एक कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान जब अपने जीवन में असफल हो जाता है, ये मैं आपको रीडिंग के अलावा बात बता रही हूँ, तो वो एक असफलता का एक चिड़चिड़ापन होता है जो उसके हर एक पहलू में आपको देखने को मिलेगा। रिलेशनशिप में भी दिखेगा और हर जगह दिखेगा। तो वो आ जाता है, कभी कभार हावी हो जाता है। रिलेशनशिप में अगर चीज़ें सब सही भी चल रही होती हैं, लेकिन करियर में अगर काफ़ी दिक्कत चल रही है, तो वो चीज़ आपको, उसका असर आपको वहाँ देखने को मिलेगा। तो आपके रिश्ते में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है मुझे कि वो गुस्सा है थोड़ा अपने आप से। जब इंसान गुस्सा होता है ना, तो वो ये तो दिखाएगा नहीं कि हम अपने ही आपके कर्म से नाराज हैं अपने आप से, वो कभी नहीं इस चीज़ को मानेगा। अगर मान ले तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन यहाँ लोग जल्दी नहीं मानते हैं। तो वही चीज़ होती है, वो किसी पे वो चीज़ को डालने की कोशिश करता है इंसान, ठीक है। आपके पर्सन की बात नहीं करें, हर इंसान की खासियत है, खासियत ही समझिए, क्योंकि हर इंसान में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। कि वो अपनी बात को अगर आप स्वीकार कर लेते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं, जो भी समय जो भी चल रहा है आपके जीवन में, समझ जाते हैं कि हाँ ये आपकी अपनी वजह से ही है। आपने जो पेड़ बोया है वही फल आपको खाने को मिलेगा, ठीक है। वही चीज़ है लाइफ में, हमने जो भी आज कर रहे हैं वही हमें कल अपने भविष्य के रूप में देखने को मिलेगा। अगर आपने किसी समय अपना समय बर्बाद किया है, तो आप ये कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि आपका भविष्य अच्छा होगा, आपके पास अच्छी नौकरी होगी, अच्छा जॉब होगा? कैसे उम्मीद रख सकते हैं? नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपने कोई काम किया ही नहीं और आप उसके रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो वही चीज़ आपके पार्टनर के साथ भी हो रही है कि थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं इस सब चीज़ को लेके, और जो फ्रस्ट्रेशन हम कहते हैं ना, वो कहीं का कहीं उतर जाता है, और उसकी वजह जो रिलेशनशिप है वो ख़राब हो रहा है। और उसकी वजह से आपके बीच में थोड़ा सा रिश्ते में हमेशा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। ये पर्सन आपसे नाराज़ भी हो जाएगा, फिर आपके पास आएगा और रिश्ते को बनाने की कोशिश करेगा। ये सब चलता रहेगा आपके रिलेशनशिप में। बाकी कैसी इमेज है वो मैंने आपको बता दिया है, जो टॉपिक था वो मैंने क्लियर कर दिया। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे और आपको पसंद भी आया होगा। तो मेरा जो चैनल है नया वाला है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो, और नहीं पसंद आई है तो भी कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि रीडिंग जो है ना वो चेंज होती रहती है, इंसान के जो भी कार्ड्स आप समझ लीजिए ना, वो चेंज होते हैं। तो ये वाले का हमने किया रीडिंग, जो ये माला आपने चुनी थी अपने शादी के लिए तो ये मैंने इसकी रीडिंग की है। तो आइए देखते हैं जिन लोगों ने भी ये वाली माला चुनी है अपनी शादी के लिए तो आपकी रीडिंग में हमें क्या पता चलता है कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो बिल्कुल सेम टू सेम आप अपनी शादी में इस तरह का माला ज़रूर बनवाइएगा और अपने पार्टनर की फीलिंग को देखिए। अभी इसको हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ कैंडल्स जल रही हैं, तो हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि माला में आग उग लग जाए। ध्यान देना पड़ता है इन सब चीज़ों का। तो ये है, आप समझ जाइएगा, नंबर 2 वालों के लिए है ये रीडिंग। तो मैं थोड़ा साइड में कर ही देती हूँ, यहाँ के सामने कैंडल्स हैं और मुझे इस बात का थोड़ा सा है कि कहीं ऐसा ना हो आग लग जाए। ध्यान देना पड़ता है इन सब चीज़ों पे जब कैंडल्स का यूज़ हम करते हैं। और बहुत सारे रीडिंग के नए नए तरीके हैं, ठीक है, नए नए भी हैं, पुराने हैं, लेकिन आपके लिए नए होंगे क्योंकि आपने देखा नहीं है। तो अगर आपको पसंद है तो आप बताइए कमेंट करके कि आप, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं रीडिंग के, तो अगर आपको पसंद है तो हम करेंगे। अगर आपको पसंद है तो, क्योंकि बहुत सारा वीडियो हम बना दें और आपको पसंद ही ना आए और फिर मेरा जो समय है वो भी गया, आपको पसंद भी नहीं आया, तो कोई मतलब नहीं है उस चीज़ों का। तो जिन लोगों ने भी दूसरे नंबर का हार चुना है अपनी शादी के लिए आपने चुना है, आपकी पसंद थी वो, आपने पार्टनर की फीलिंग जानने के लिए कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। आइए जानते हैं पहले आपका जो रिलेशनशिप है ना, हम उसी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि ये रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं है।
देखिए, आपका जो रिलेशनशिप है बहुत ही क्लियर है, आपके पार्टनर को बिल्कुल भी डाउट नहीं है। बस डाउट ये है कि वो अभी किसका सुने, अपना सुन लें या फैमिली का सुन लें, यानी अपने दिल की सुन लें या अपनी फैमिली की सुन लें। लेकिन बहुत सारी इसमें जो मुझे दिख रही है वो यही है कि वो अपनी ही सुनेंगे, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है। एक ट्विन फ्लेम जर्नी वाला आप समझ सकते हैं, सोलमेट कनेक्शन समझ सकते हैं, बहुत सारा लव है। थर्ड पार्टी का कनेक्शन भी ज़बरदस्त है यहाँ पे, कि आप कुछ कर नहीं पाते हैं, कुछ भी आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं रिलेशनशिप में, क्योंकि थर्ड पार्टी काफ़ी मजबूती से आपको रोके हुए हैं। ठीक है, और देखते हैं, और बस रिश्ते हैं, समय के हिसाब से चेंज भी होती हैं चीज़ें। तो ये चीज़ें हैं, आप समझ सकते हैं। अगर आपके पार्टनर के बारे आप देख रहे हैं और आपको पता है कि आपके रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, पर दिक्कतें हैं तो फैमिली की तरफ से हैं, और वो चाहे कास्ट को लेके हो, चाहे फिर फैमिली को लेके हो, या फिर अंतर को लेके हो। ठीक है, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं, सबके साथ अलग अलग चीज़ें होंगी, लेकिन आप समझ गए होंगे कि ये आपके लिए है। आइए अब देखते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, आपके जो पार्टनर है वो तो बहुत क्लियर हैं अपने रिश्ते को लेके, लेकिन उन्हें ये पता है कि आप क्लियर नहीं हैं, आप कभी भी मूव ऑन कर सकते हैं, फैमिली के डर से कर सकते हैं। फैमिली की डर की वजह से आप, ऐसा भी हो सकता है कि आप उनका साथ ना दें और बीच रास्ते पे साथ छोड़ के चले जाएं। ये सारी डर है उनके अंदर की। उन्हें लग रहा है कि आप बहुत डर रहे हैं अपनी फैमिली से, और बात नहीं कर पा रहे हैं, और अपने लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप रुके हुए हैं, आप थोड़े से डरपोक टाइप के हैं। मतलब ये नहीं कि आप डरपोक का मतलब यहाँ पे ये हो गया है कि आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि आपके अंदर उतना नहीं है कि आप इस समाज के खिलाफ जाके कुछ चीज़ें कर सकें। तो वो पहचानते हैं आपकी इस कमी को, कि आपके अंदर ये कमी है कि आप डरते हैं अपनी फैमिली को ठेस पहुंचाने से, कि कहीं उनका अपमान ना हो जाए, कहीं उनको कुछ बुरा ना लग जाए। तो उनके अंदर एक है डाउट कि नहीं, आप थोड़ा सा अभी उस मतलब आप उतना ज़्यादा अभी आपके अंदर वो चीज़ नहीं आई है कि आप अपनी रिलेशनशिप को समाज के सामने ला सके। तो बहुत सारे लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि अभी तक आपने अपने फैमिली में नहीं बताया है अपने रिश्ते के बारे में, आपने किसी से भी शेयर नहीं किया है कि आप रिलेशनशिप में हैं और आप उन्हें लाइफ पार्टनर चुनना चाहते हैं, आप किसी को बहुत लाइक करते हैं। ये सारी बातें अभी कहीं भी किसी से आपने नहीं कही है, फैमिली में नहीं कही है। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर से आपका आगे इन फ्यूचर वो आपके लाइफ पार्टनर हो। तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर से छुपी नहीं है, वो बिल्कुल आपके दिल की बात को समझ रहे हैं कि आप खुद फंसे हुए हैं, आप बहुत उदास हैं इन सब चीज़ों को, आपको जीवन की कोई भी खुशी खुश नहीं कर पा रही है। क्योंकि रिलेशनशिप में आप जिसे पसंद करते हैं, आप अपने पार्टनर को, वो जानते हैं कि आपका जो प्यार है बहुत ही ट्रू है, आपको जीवन में कभी भी खुशी नहीं मिलेगी उनके अलावा कहीं भी, मतलब किसी भी चीज़ में। चाहे आपके पास सामने पूरा पैसे का पेड़ ही क्यों ना लगा हो, लेकिन आप हमेशा उस इंसान को मिस करते रहते हैं जिसे आप बहुत ज़्यादा ट्रू लव करते हैं। आपका एक सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम जो हम कहते हैं, ट्विन फ्लेम की जो जर्नी है। बहुत सारे लोग, आपने भी बहुत सारा सुना होगा यूट्यूब के बारे में, लेकिन मेरे मुंह से बहुत कम सुना होगा, क्योंकि मुझे पता है कि अब ये सब जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा गहरा टॉपिक है। इसके बारे में समझाना और बताना कि कैसे आप पहचानेंगे कि आपका वो ट्विन फ्लेम, वो सब बहुत ज़्यादा एक ऐसे मतलब बताना मुझे नहीं लगता है कि सही होगा। उसके लिए बहुत सारा एक आपको भी अनुभव चाहिए कि आप रिलेशनशिप में रहे हैं उस इंसान से, आपको कैसे पहचान में आप करेंगे कि वो आपके ट्विन फ्लेम है, उसमें काफ़ी दिक्कत है। ठीक है, तो हम इस टॉपिक पे वीडियो कभी इन फ्यूचर बनाएं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनाएं तो आप समझ जाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गहरा टॉपिक है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है, आपकी नॉलेज आपने देखा है, काफ़ी समय से आप इस बारे में सोच रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि आप वैसी जर्नी में हो। ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं वो आपके सोलमेट हैं, ये तो क्लियर है। सोलमेट की हम यहाँ पे नाम लेंगे, ठीक है, ट्विन फ्लेम की नाम नहीं लेंगे, सोलमेट का नाम लेंगे। तो वो आपके एक सोलमेट हैं, आप उनसे दूर रह नहीं सकते हैं, और दुनिया की कोई भी खुशी आपको खुश नहीं रख सकती है सिवाय उनके। तो ये चीज़ें उनको भी पता है। आइए देखते हैं आपके रिलेशनशिप का भविष्य क्या हो सकता है।
समय लगेगा, लेकिन आपका जो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला वाला सिचुएशन दिख रही है यहाँ पे, बहुत ही प्यारा सा समय दिख रहा है। लेकिन वही चीज़ है कि डर जो आपका है ना वो बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर देगा। डर फैमिली का डर है, क्यों डर है आपको पता है अपनी फैमिली के बारे में, तो वो सारी चीज़ें आपको फेस तो करनी ही पड़ेंगी। अगर आप चाहते हैं इस पार्टनर को अपना लाइफ पार्टनर चुनना, तो आपको सब चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। अपने अंदर उतनी क्षमता को रखिए और फेस करिए लोगों का। देखिए डरने वाली कोई बात तो होती नहीं है, सबसे बड़ा डर यही होता है कि फैमिली का नाम है और अपने माता पिता के खिलाफ कैसे जाएं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमें डरपोक बना देती है। डर नहीं, एक प्यार होता है अपनी फैमिली के प्रति जो हमें पीछे रखता है इन सब चीज़ों से। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपका स्वभाव थोड़ा सा विद्रोही हो जाएगा। जल्दीबाजी मत करें, थोड़ा सा रिलेशनशिप को समय दीजिए। आने वाला समय भी आपको थोड़ा सा समझाएगा कि चीज़ों को कैसे करना है, और समय लगेगा इन सब चीज़ों में, लेकिन रिलेशनशिप में बहुत अच्छा समय आपको देखने को मिलेगा। और इसको लेके थोड़ा सा विरोध भी होगा, ठीक है। बाकी हमारा जो टॉपिक था कि आपका जो रिलेशनशिप में है और जो आपके पार्टनर हैं उनका क्या नेचर है, मतलब आपके प्रति, देखिए बहुत ही आपको सपोर्ट मिलेगा, यूनिवर्स की तरफ से सपोर्ट मिलेगा इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। जो टॉपिक था मैंने उसे बिल्कुल क्लियर कर दिया है। नो डाउट कि आपके पार्टनर आपके बारे में कैसा सोचते हैं, बिल्कुल भी बुरा नहीं सोचते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं। आपके दिल की हर एक बात को वो जानते हैं। आप उनसे बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो आप उनसे छुपाते हैं, लेकिन उन्हें पता है। आपसे भी ज़्यादा आपके पार्टनर आपको समझते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आपको खुद नहीं पता है कि आप कैसे इंसान हैं, लेकिन उन्हें पता है कि आप कैसे इंसान हैं। आपको अपनी कुछ बहुत सारी कमियां हैं जो आपको उसके बारे में पता नहीं है। आपको लगता होगा ना कि नहीं नहीं ये सब चीज़ें ठीक है, मैं कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन आपका पार्टनर जानता है कि आपकी कमी क्या है और आपकी अच्छाई क्या है। वो सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझते हैं, इसलिए कभी भी कोई भी चीज़ उनके सामने ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक ऐसा इंसान है जो आपको बहुत अच्छे से पहचानता है या पहचानती है, तो कोई भी हो सकता है। तो ये थी आज की रीडिंग। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। मेरा एक नया चैनल है वंदना TL ब्लॉग्स, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, ठीक है, क्योंकि भी नया चैनल है और आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करके बताइएगा कोई और नया टॉपिक अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो रीडिंग होगी उस टॉपिक पे।